Hello everyone, welcome back to Knock Knock Yaar Education. Myself Alka Singh Chauhan and I hope all of you are doing good. तो इन लास्ट लेक्चर वहाँ पे हमने लीनियर अलजेब्रा 2016 के IIT जैम के क्वेश्चंस किए थे. वहाँ पे दैट वाज पार्ट 1. कुछ दो क्वेश्चंस हमारे पास बच रहे थे तो वो हमें पार्ट 2 में डिस्कस करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें डिस्कस करना है वो ये रहा. एंड ये जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप है, यानी सेक्शन ए में पूछा गया है 2 मार्क्स में. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 16 4 16 1 16 1 4 इज. आपको ए बी सी डी ऑप्शंस में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 16 21 48 64 रिस्पेक्टिवली. सो अपने को लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पता करनी है यहाँ पे. ठीक है, अब आप एक चीज देख लो, अगर हमारे पास कोई भी एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आपके पास आपको पता है कि अगर इसके पास आइगन वैल्यू होंगी तो टोटल n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी क्योंकि इसका ऑर्डर n क्रॉस n का है. तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, ये n लैम्डा आइगन वैल्यूज जो हैं उनमें से हमें मैक्सिमम आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आप एक फॉर्मूला है हमारे पास कि देख लो आप क्या फॉर्मूला है. एक क्राइटेरिया है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आई होता है ना, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आर आई वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n. नाउ यू विल से कि ये मैक्सिमम ऑफ आर आई क्या होता है. अगर आप देखोगे ये मैक्सिमम ऑफ आर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, this is actually maximum of R1, R2 एंड अप टू Rn. हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स में n नंबर ऑफ रोज होंगी, तो R1 पहली रो, R2 दूसरी रो, बट ये एक्चुअल में रो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे? जो हमारे पास Ri है वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ Aij एंड दिस इज j रनिंग फ्रॉम 1 टू n. अब अगर आप इसे ओपन करोगे आप देखो, और एंड ध्यान से देखना यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू है. ठीक, दिस इज मॉड ऑफ I1 देन प्लस मॉड ऑफ I2 अप टू व्हाट, मॉड ऑफ In. ठीक है, आप देखो ये ith रो के सारे एलिमेंट्स की मॉडुलस वैल्यू का सम लिखा है. अगर मुझे R1 देखना होगा तो मैं I को 1 रखूंगी, दिस इज A11 प्लस मॉडुलस ऑफ A22 प्लस मॉडुलस ऑफ, सॉरी, दिस इज 12, दिस इज मॉडुलस ऑफ A13 एंड अप टू दिस इज मॉडुलस ऑफ A1. तो देखो अब पहली रो जो A मैट्रिक्स की होगी उसके सारे एलिमेंट्स का हमने क्या कर दिया, मॉडुलस वैल्यू का सम. तो मतलब क्या है, हर एक रो में आप सारे एलिमेंट्स के मॉडुलस का सम करोगे और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो लैम्डा है, वो हमेशा उससे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू दैट मैक्स वैल्यू. ठीक, ये क्राइटेरिया हमें लगाना है. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में देखोगे तो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 4 प्लस मॉडुलस ऑफ 16, क्योंकि सारी मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसी हैं, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हमारे पास कैसी है, नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लगाओ या ना लगाओ. तो जो हमारे पास R1 वैल्यू आ रही है, जो सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, यहाँ पे कितना आएगा 21. R2 में भी हमारे पास 21 आ रहा है और R3 में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास मैक्सिमम ऑफ लैम्डा आएगा, वेयर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, lambda is an eigenvalue of matrix A, वो always less than equal to क्या आने वाला है, max of 21, 21, 21. मतलब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके बराबर आने वाली है, लेस देन इक्वल टू 21 के. यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू हो सकती है वो 21 हो सकती है. बाकी सारी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो 21 से छोटी ही होंगी. तो यहाँ से क्या पता लगा कि सबसे बड़ी यानी कोई भी आइगन वैल्यू 21 से बड़ी नहीं हो सकती, तो सी ऑप्शन तो चला ही जाएगा, राइट, सी चला गया. ठीक, अब अगर आपने एक रूल पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि अगर हर एक रो सम जो है वो अल्फा के बराबर, यानी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज अल्फा, तो अल्फा बिकम्स एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. यहाँ देखो आप, sum of all the elements in first row 21, sum of all the elements in second row is also 21, sum of all the elements in third row is also 21. It implies 21 is an eigenvalue of this matrix A. और 21 से बड़ी तो कोई आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये कंडीशन हमने निकाल ली है.
सारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 21 से छोटी होंगी या 21 के बराबर होंगी। तो मतलब लार्जेस्ट क्या हो सकती है, 21 ही हो सकती है। दैट इज वाई ए ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। तो लार्जेस्ट जो है वो 21 होगी। ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू डू इट। और आप इस क्राइटेरिया को याद कर सकते हो जहाँ पे जो आर आई है हमारे पास वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ मॉडुलस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ith रो। ठीक है, ये इस क्राइटेरिया की हेल्प से हम फटाफट से निकाल लेंगे। और हो सकता है आपको कभी कभी अगर यहाँ से नहीं पता लगे तो अब आपको चेक करना है 16 और 21 में कौन सी आइगन वैल्यू है नहीं है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई चेक कर लो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 0 आया मतलब लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। बट उस पर जाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो अपना शॉर्ट ट्रिक लग रहा है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज सेम देन दैट बिकम्स द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये था हमारे पास सेक्शन ए का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आते हैं सेक्शन सी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको एक ए मैट्रिक्स दी है 1 2 0 -1 5 2, बी एक मैट्रिक्स दी है 1 2 -1 0 3 1। सो दिस इज अ 3x2 मैट्रिक्स एंड दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स। आपको बोला है एन ए रिप्रेजेंट्स द नल स्पेस ऑफ ए एंड आर बी रिप्रेजेंट्स द रेंज स्पेस ऑफ बी। तो इन दोनों स्पेसेस के इंटरसेक्शन की आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो मतलब क्या है, सबसे पहले अपने को नल स्पेस निकालना होगा ए मैट्रिक्स का, देन आपको बी मैट्रिक्स का रेंज स्पेस फाइंड आउट करना होगा एंड देन फाइनली उनके इंटरसेक्शन के डायमेंशन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले अगर मैं नल स्पेस ऑफ ए की बात करूं तो इसका क्या मतलब होगा, ऑल दोज एक्स फ्रॉम R3 सच दैट क्या हो जाए, ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, अब मैंने एक्स वेक्टर को यहाँ पे क्या ले लिया, x1 x2 x3। अब आप देखो जरा ए एक्स इक्वल टू 0 करो, देखते हैं क्या मिल रहा है। दिस इज 1 2 0 -1 5 2 और यहाँ पे क्या मिला हमारे पास x1 x2 x3 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज यहाँ पे हमारे पास 0 0। ठीक, यहाँ से आपको क्या इक्वेशंस मिलेंगी, सॉल्व करो जरा। पहले वाले से x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0 और दूसरे वाले से -x1 + 5x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इसी नल स्पेस को लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगी, दिस नल स्पेस ऑफ दिस इज x1 x2 x3 फ्रॉम R3 सच दैट, आपने ये जो x इक्वल टू 0 से कंडीशन निकाली ये लिख दो, x1 + 2x2 इज इक्वल टू 0 एंड फिर क्या मिल रहा है -x1 + 5x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्या, दैट इज द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो रेंज स्पेस निकाल लेते हैं। अब रेंज स्पेस ऑफ बी क्या होगा एक्चुअल में हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना है 3x2। ठीक है, दैट्स अ 3x2 मैट्रिक्स। तो रेंज स्पेस का मतलब यहाँ पे एक वेक्टर होगा वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में। ठीक है, सपोज दैट इज गोइंग टू बी x1 x2, तो वो अपने को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये पूरा पूरा जो है तो एस ये, और वो हमारे पास 3x1 का मिलेगा वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है देखते हैं। रेंज स्पेस ऑफ बी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी बी एक्स टाइप वेक्टर, जहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा भी अपने पास R2 से। ठीक है, तो सपोज इसके लिए मैंने मान लिया कि एक्स जो है वो a b टाइप है, तो अभी मैं बी एक्स जो है वो इवेल्युएट करती हूँ। बी मैट्रिक्स अपने को क्या गिवन है, दैट इज 1 2 -1 0 1 2 -1 0 एंड देन वी हैव 3 1। ठीक, 3 1 और यहाँ पे सपोज मैंने इसको a b लिया था, ये इवेल्युएट कर लेते हैं। तो व्हाट इट विल बी a + 2b, देन यू गॉट -a एंड हियर यू गॉट 3a + b। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेंज स्पेस ऑफ b भी आ गया अपने पास, देखो दैट इज नथिंग बट a + 2b -a एंड 3a + b वेयर दिस a, b बिलोंग्स टू R। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इसके इंटरसेक्शन की बात करनी है, किसके, नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ बी, यानी मुझे एक ऐसा मेंबर चाहिए जो दोनों से बिलोंग करे। अगर दोनों से बिलोंग करेगा मतलब वो ऐसा दिखेगा, यानी a + 2b -a 3a + b टाइप का होगा। ठीक, और ये मेंबर कहाँ से आना चाहिए, ये नल स्पेस ऑफ ए से भी बिलोंग करना चाहिए तभी ये यहाँ पे आएगा। तो नल स्पेस से ये मेंबर कब बिलोंग करेगा, जब ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दो। अब फिलहाल के लिए ये वर्क कर रहा है एज अ x1,
ये काम करेगा एज अ x2 और ये काम करेगा एज x3, तो ये कंडीशंस इनके साथ सेटिस्फाई करा दो। x1 प्लस 2x2 का मतलब क्या है, a प्लस 2b, x1 आ गया प्लस 2x2 मतलब ये आ गया इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या मिली आपको यहाँ पे, माइनस x1 यानी ये, प्लस 5x2 यानी कि ये मिला, और प्लस का 2x3 यानी 3a प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। ये मिला हमें नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ बी। इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। null space of A intersection range space of B, what we got here is A plus 2B minus A plus 2B minus A, then we got 3A plus B, alright, and ये पहली इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, माइनस ए प्लस टू बी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे, इधर देखते हैं सॉल्व करके क्या मिल रहा है, दिस इज माइनस ए माइनस 2b माइनस 5a प्लस 6a प्लस 2b। आप देखो ये तो ऑटोमेटिकली 0 इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं, ये 6a बन गया माइनस का, ये 6 है यहाँ पे अपने को माइनस 2b प्लस 2b, तो यानी एक ही इक्वेशन आएगी हमारे पास और वो रहेगी। और अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखो a इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, 2b मिल रहा है। यहाँ पे आप सेटिस्फाई करवा सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको 2b माइनस ए मिला था, a माइनस 2a करके, ठीक, तो यू कैन वेरी इजीली सब्सटीट्यूट हियर ऑल द वैल्यूज। यहाँ सब्सटीट्यूट करो, a की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 2b मिल रही है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, देखो 4b मिल जाएगा, ठीक, माइनस ए की वैल्यू माइनस 2b मिल जाएगी, एंड देन अगेन यू सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 2b है, यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपको यहाँ 7b मिल जाएगा, b बिलोंग्स टू आर। आप देखो पूरी ये जो स्पेस है इंटरसेक्शन वाली, उस पर एक ही फ्री वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, राइट, तो b एक फ्री वेरिएबल मिला, तो डायमेंशन अपने को क्या आ गई, नल स्पेस ऑफ इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ b की 1 आ गई। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों स्पेसेस निकाल लेते, फिर दोनों के एलिमेंट्स को इस तरीके से रख देते आप, एक की इक्वेशन दूसरे का एलिमेंट, और आप निकाल लेते। तो ये जो क्वेश्चन था वो एनईटी में 2 मार्क्स में आया था। ठीक, तो दैट वाज इट। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है इन दोनों क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट, एंड do share this video with all the students who actually need such kind of discussions, and अब आपके पास बहुत जल्दी 2017 का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा, बट उससे पहले आप इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच।